4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बड़े ज़माने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी RSS कटहरे में आ गए थे। कटहरा इन द सेंस जवाबदेही के लिए मजबूर होना पड़ा था। पूरी दुनिया के अखबारात, देश के अंदर विपक्षी नेता और देश के लोग भी, बहुत सारे उनके समर्थक भी दबी ज़बान से दरअसल ये जानना चाहने लगे थे मोदी जी से कि आपने क्या खोया और क्या पाया। यानी कि सिंदूर ऑपरेशन के मद्देनज़र पाकिस्तान को लेकर जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसके संबंध में देश में और विदेश में जिज्ञासाओं का बाजार गर्म था। राहुल गांधी और विपक्ष ने जब ये सवालात उठाए तो मोदी जी को कुछ नहीं सूझ रहा था। कभी बाहर से कोई बंदा बोल देता था, कभी देश के अंदर से कोई बोल देता था। आखिरकार डेलीगेशन को भेजना पड़ा, सफाइयाँ देनी पड़ी। और ऐसे समय में ये मौके कभी कभी आते हैं, चूँकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो राजनीति रही है, RSS की राजनीति से मतलब है कि RSS ने जिस प्रकार से एजेंडा राजनीति का सेट किया है, जिसको इस्तेमाल किया बीजेपी ने, वो कभी कभी इस प्रकार का एक एजेंडा था कि उस पर कभी कभी ही वार हो सकता है। यानी कि आप ये समझिए कि धर्म के अंदर छुपा हुआ इंसान कभी मात नहीं खाता है। भारत देश में, हमारे देश में जब श्री रामचंद्र जी को लेकर के सियासत शुरू हुई तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ बोलने का मतलब ये हो गया था कि जैसे श्री रामचंद्र जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आखिरकार बात ये भी हुई राजनीतिक गलियारों में कि साहब राजनीतिक पार्टी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन धार्मिक लोगों से कैसे लड़ा जाए। और ख़ास करके ये हिंदी पट्टी, जहाँ पर एक तांत्रिक ऐसा बेवकूफ़ बना देता इंसानों को कि मैं तो वो शब्द बोलते हुए भी शायद बहुत एहतियात बरत रहा हूँ कि एक तांत्रिक IAS अधिकारी की बेटी को अपने आश्रम में रहने के लिए उसको हिप्नोटाइज़ कर देता है और वो IAS अधिकारी छोड़ कर आ जाता है। हमने देखा है हरियाणा में, पंजाब में, इधर आसाराम बापू, डेरा सच्चा, पता नहीं कौन कौन है, कौन कौन लोग उनके यहाँ रहा करते थे। तो धर्म के मद्देनज़र, बल्कि मैं एक बात आपको बताऊँ, हालांकि मैं राहुल गांधी की इस चूक को आपके सामने रखने हाजिर हुआ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो डेरा सच्चा वाले बंदा है, राम रहीम क्या नाम इसका, मैंने देखा इसकी फिल्म सुपरहिट हो गई, उसमें खुद हीरो बना हुआ था। ये अजीब सी प्लास्टिक की बंदूक लेकर के जड़ 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 करके आतंकवादी को मार रहा था। उसके बाद इसका एक इंटरव्यू आ रहा था। देखे तो सही कि इसके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द ऐसा लगने लगा था जैसे धर्म का कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं, खुद अवतार आके बता रहा। उसने कहा हम जो है बैठ करके वो किया करते थे सत्संग, मैंने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां नहीं आए हैं। मैंने पूछा भाई कहाँ पर हैं, तो पता चला कि वो सिनेमा देखने गए। तो मुझे लगा कि सिनेमा से बड़े अट्रैक्ट हैं हमारे बच्चे, तो मैंने फिल्म बना दी। इसके अंदर का शौक था, है ना, हीरो बनने का, और सवाल को, इस बात को यकीन भी मान रहा था, और सुना 100 करोड़ या 200 करोड़ मालूम नहीं कितना उसका बिजनेस भी हो गया। बेवकूफ़ लोगों की कमी थोड़ी ना है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे समय में ऐसे, ये मैंने मिसाल आपको इसलिए सुनाई कि हमारे यहाँ के लोगों की टेंडेंसी का थोड़ा सा आपको एहसास हो कि ये क्या लोग हैं। तो ऐसे में जब राजनीति मंदिर से निकल कर के आई और धार्मिक ग्रंथों से निकल कर के एक अवतार ने जन्म ले लिया, और ख़ुद भी कहने लगा वो व्यक्ति कि मैं इस बात के लिए कन्विंस हो गया हूँ कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। तो ऐसे समय में आप राजनीतिक पार्टी से तो लड़ सकते हैं, धार्मिक पार्टी से नहीं लड़ सकते आप। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आई धर्म का चोला पहनकर, मेरे इस बात को लंबी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था दोस्तों कि 10-11 सालों में कोई ऐसा प्रहार नहीं कर पाए विपक्ष के नेता कि इनके इस चोले को उतार कर फेंक दें। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन के मद्देनज़र, पाकिस्तान के मद्देनज़र मोदी जी असहज महसूस कर रहे थे। जवाब नहीं दिया कई दिन तक। तो आखिरकार राहुल गांधी ने हमले के बाद में, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके लगभग 8-10 दिन बाद सवालातों को रेस किया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया और मोदी जी को शक की निगाहों से लोग देखने लगे। लेकिन हुआ क्या है, वही बचकानापन, वही बेवकूफ़ी की हरकतें।
जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करते हैं। हद ये है कि सिंदूर का मुद्दा छोड़कर इसको पीछे डाल करके महाराष्ट्र के चुनाव पर आ गए। अरे ईवीएम के पे आवाज़ उठाने वालों की मजाक उड़ाते हैं लोग। गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अगर आपने चुनाव आयोग से या ईवीएम पर कोई भी सवाल उठाया तो आप पर खिल्ली उड़ेगी। इतना शानदार मुद्दा मैंने भूमिका इसलिए माफ़ी चाहूँगा लंबी बांध दी आज कि एक ज़माने बाद मौका मिला था राहुल गांधी, कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को, बल्कि एक बहुत बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी लड़ाकू विमान से हमला कर रहे थे, अचानक घोड़े पर आ गए। मैं तो कहता हूँ खच्चर पर आ गए, मतलब हमले के एतबार से। आपने महाराष्ट्र का वो चुनाव जिसका गुजर चुका 6-7 महीने, और बिहार चुनाव की बात अगर है तो 4 महीने बाकी हैं, उसमें बाद में कर लेते इस बात को। ये बिल्कुल शब्द में उन्हीं सीनियर पत्रकार के कह रहा हूँ उस समय जो मैंने सुना वाकई में। तो ये बेहतरीन गोल्डन चांस छोड़ करके जो कभी कभी मिलता है कांग्रेस के बुद्धिजीवी, कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आपकी लड़ाई किससे। वो जो एक ग्रोवर करके आता है ना कॉमेडियन, सुनील ग्रोवर नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं बड़ा अच्छा कॉमेडियन है वो, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो। उन्होंने ये कहा कि गुजरात का इलेक्शन चल रहा था इस बार से पिछली बार, जब राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व के एतबार से, उन्होंने कहा ये अपनी वाली धरा पे क्यों नहीं चल रहे। ये जो जनेऊ पहनकर आए हैं इनको मालूम नहीं है कि सामने कौन अघोरी खड़ा है, धूनी लगाए हुए हैं। क्या ज़बरदस्त बात कही उस आदमी ने, पुरानी बात कह रहे गुजरात में मोदी जी को हराने के लिए ये जो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा है। राहुल गांधी वाकई कह रहे हैं कि इनको पूजा पद्धति का भी तो ज़्यादा पता नहीं है। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, पूजा करने को इस तरह से थाली घुमाने को अगर यूँ घुमा गए, क्योंकि राहुल गांधी को ज़्यादा तो धार्मिक क्रियाकलाप तो आते नहीं होंगे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति ने कहा कि टक्कर किससे है ये तो देख, अघोरी है सामने, भस्म करके रख देगा वो। तो दोस्तों बात यह है कि अच्छा खासा मुद्दा मिला था जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जी को जवाब देना मुश्किल था। ऐसे समय में अपनी लैंडिंग महाराष्ट्र चुनाव में कर लेते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुद्दा गलत नहीं है, लेकिन आप देखिए तो उसे किस तरह से फंस गए थे। क्योंकि ये धर्म की काट या तो जाति कर सकती है या फिर देशभक्ति कर सकती है। अब धर्म को, राष्ट्रवाद को बीजेपी ने जोड़ रखा है, इसीलिए उनका बेजोड़ है वो लोग। उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, सवाल अब बीच में तो दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि उनके मन में ये भाव पैदा हो गया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गोया के ऐसा ना हो कि नरक में चले जाएं। ये कभी कभी मौके मिलते हैं, अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी राहुल गांधी चाहें तो अपना ये बैक टू फायर तो कर चुके हैं, लेकिन अगर सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, सीज फायर के बारे में, ट्रंप के बारे में लगातार सवाल करते रहें तो भारतीय जनता पार्टी के पास, नेताओं के पास जवाब नहीं होंगे, और देश के लोगों को पता चल जाएगा कि ये कुछ और ही दिखा रहे हैं और है कुछ और। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।